अस्सलाम वालेकुम। 2023 के हम पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हमने 8 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 9वें पेपर को स्टार्ट करेंगे, जो कि फूड ग्रेन इंस्पेक्टर का है। डिपार्टमेंट की बात करें तो फूड डिपार्टमेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले अहम अनाउंसमेंट, हम इस प्लेटफार्म से 2019 से लेकर 2025 तक के तमाम पास पेपर को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक एक MCQs को हम डिटेल डिस्कस करें। तो बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपको इस प्लेटफार्म से 7 साला पेपर्स देंगे, सॉल्व करेंगे एक एक MCQs को। और 1 पेपर क्रैकिंग के लिए पास पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे जो है ना 50 से 60% पेपर जो है ना वो लगता है। नंबर 1 MCQs है, द बर्बर ट्राइब वर रेजिडेंट ऑफ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नॉर्थ अफ्रीका। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। बर्बर ट्राइब को अमाजीग ट्राइब भी बोलते हैं, इसका सेकंड नाम है। इसका मतलब होता है आज़ाद लोग या आज़ाद इंसान। बर्बर्स या एथनिक ग्रुप भी बोलते हैं, एक कदीम नस्ली ग्रोह है जो बुनियादी तौर पर शमाली अफ्रीका भी नॉर्थ अफ्रीका में आबाद है। इनकी तारीख हज़ारों साल पुरानी, और ये लोग अफ्रीकी, अरब और इस्लामी सकाफ़तों के दरमियान एक पुल की हैसियत रखते हैं। ये ट्राइब इन ममालिक में फैला हुआ है। ये मैंने सारे यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। इसकी लैंग्वेज की बात करें तो तमाज़ाइट है। बर्बर्स ने 7वीं सदी में इस्लाम कबूल किया था। बर्बर्स के मशहूर मुसलमान हुक्मरान की बात करें तो एक तारिक बिन ज़ियाद है, जिसने इंदलस को फ़तह किया, और यूसुफ बिन तास्कीन थे जो मराबतीन सल्तनत का फाउंडर था। नेक्स्ट दूसरा MCQs है, मजलिस इज़ द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ। ईरान की जो पार्लियामेंट है उसको मजलिस बोलते हैं। विच कंट्री ज्वाइंट द UNO इन 2006। 2006 में UNO को किस कंट्री ने ज्वाइन किया? तो वो मैकेडोनिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब मैकेडोनिया से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? मुल्क मैकेडोनिया है, मकाम ये जनूब मशरकी यूरोप में है, बाल्कन पेनिनसुला में। सरकारी नाम इसका रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैकेडोनिया है। नाटो का ये मेंबर है। कैपिटल इसका स्कोपोजी है। करेंसी इसकी दिनार है। 1991 में यूगोस्लाविया से इसने आज़ादी हासिल की। कदीम मैकेडोनिया या इंसिडेंट मैकेडोनिया एक यूनानी सल्तनत थी, जो आज के शुमाली यूनान और शुमाली मैकेडोनिया में वाक़या थी। अब ये सल्तनत 14वीं सदी कबल अज़ मसीह में बहुत ताकतवर बनी। इसके मशहूर बादशाह थे फ़िलिप II जो थे वो असल में अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम सिकंदर आज़म कहते हैं, उसके बाप थे। सिकंदर आज़म 356 BC में पैदा हुआ। 323 BC में इसने वफ़ात पाई। इसके उस्ताद का नाम अरस्तु था। अब हम देखते हैं सिकंदर आज़म और हिंदुस्तान। सिकंदर आज़म ने 326 यानी मरने से 3 साल पहले हिंदुस्तान पर हमला किया। राजा पोरस के साथ दरियाए झेलम पर जंग हुई। तो उस वक़्त झेलम का जो नाम था वो हेडस्पर्स रिवर था। राजा पोरस किस खा गया, मगर सिकंदर ने इसकी बहादुरी की तारीफ़ की और इसे दोबारा बादशाह बना दिया। नेक्स्ट चौथा MCQs है, वाटरलॉ इज़ लोकेटेड इन। वाटरलॉ जो है ना ये बेल्जियम में वाक़या है। अब बेल्जियम से हमें कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं? बेल्जियम बर-ए-आज़म यूरोप में मौजूद है। कैपिटल इसका ब्रसल्स है। करेंसी इसकी यूरो है। लार्जेस्ट सिटी इसका एंटवर्प है। लैंग्वेज इसकी डच, फ्रांसीसी और जर्मन है। लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ पर म्यूस रिवर है। और नाटो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी जो है ना वो भी बेल्जियम में मौजूद है। नेक्स्ट 5वां MCQs है, हेडक्वार्टर ऑफ फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ सिचुएटेड एट। तो ऑप्शन ए रमाउल्ला। अब इसके मतलब और क्या MCQs बन सकते हैं? PLO यानी फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 1964 में फाउंड हुई, कायरा मिस्र। पर्पज़ इसका क्या था कि इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करना। बानी अरब लीग के तहत इसको कायम किया गया। फेमस लीडर की बात करें तो वो यासर अरफात थे। करंट चेयरमैन जो है ना वो महमूद अब्बास है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की नुमाइंदा तंजीम है, ये इसकी मौजूदा हसीयत है। तो 1988 में PLO ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान किया था और यरूशलेम को दारुल हुकूमत करार दिया था। आगे जाकर 1993 में ओस्लो
अक्कड़ हुआ। ओस्लो अक्कड़ से क्वेश्चन कई दफ़ा बना है, पर दस्तखत हुए जिसके साथ PLO और इसराइल ने एक दूसरे को तस्लीम कर लिया। मौजूदा इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो रमाल्ला वेस्ट बैंक में है। नेक्स्ट छठा MCQs है, द हेडक्वार्टर ऑफ UNICEF इज लोकेटेड इन। तो इसके मुहफ़्फ़ क्या है? इसका मुहफ़्फ़ है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो ये 11 दिसंबर 1946 को फाउंड हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क USA है। 190 प्लस इसके मेंबर ममालिक हैं। पर्पज़ क्या है? दुनिया भर के बच्चों की सेहत, तालीम, खुराक, पानी और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना। नेक्स्ट 7वां MCQs है, इंडिया हैज़ इनोन्स न्यू कश्मीर डोमिसाइल लॉ ऑन 1 अप्रैल 2020। हाउ मैनी ज्यूज वर किल्ड इन वर्ल्ड वार II? जंग अजीम में कितने यहूदी मारे गए थे? ऑप्शन बी 5.7 मिलियन यहूदी जो थे वो जंग अजीम 2 में मारे गए थे। विच फेमस कश्मीरी लीडर डाइड इन सितंबर 2021? वो सैयद अली शाह गिलानी थे। हु साइंड द अटलांटिक चार्टर इन अगस्त 1941? USA की तरफ से फ्रैंकलिन रोजवेल्ट थे और UK की तरफ से विंस्टन चर्चिल थे। अटलांटिक चार्टर एक इलामिया था जो दूसरे जंगी अजीम के दौरान अमेरिका और बरतानिया के दरमियान तय पाया था। ये एक मुआहदा नहीं बल्कि मुश्तरका असूलों और हदाफ का खाका था कि जंग के बाद दुनिया के कैसा निज़ाम इख्तियार करेगी। तो एग्जैक्ट डेट 14 अगस्त 1941 है। फ्रैंकलिन रोजवेल्ट USA की तरफ से थे और UK की तरफ से विंस्टन चर्चिल थे। न्यू फाउंड लैंड कनाडा के करीब समुंदर में बहरी जहाज़ों पर ये मुलाकात हुई थी। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। द सिटी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर टिगर्स इज। तो दजला दरियाए दजला के किनारे कौन से शहर आबाद हैं? टिगर्स रिवर दरियाए दजला। तो एक वर्ड याद रख लो, MB, M से मुसल और B से बगदाद। और दरियाए फुरात के लिए लफ्ज़ याद कर लो, KB, K से करबला और B से बसरा। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर बगदाद आएगा। अब बगदाद के अलावा मुसल है और सामरा शहर भी आबाद है दरियाए दजला के किनारे। हु वाज द फर्स्ट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर हु वर्कड फॉर देयर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश? तो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर बताना है जिसने UK से, बरतानिया से मलेशिया को आज़ादी दिलवाई थी, वो टिंको अब्दुल रहमान थे। अब मलेशिया से हमें कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जी? कैपिटल इसका कोलालंपुर है। करेंसी इसकी रिंगट है। 1957 में UK से आज़ादी हासिल की। टिंको अब्दुल रहमान जो थे वो इसके फाउंडर थे और फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल भी थे OIC के। पैट्रोनस टिन टावर भी जो है ना वो इस मुल्क में है। ये 29 जून को एक पेपर हुआ था ज़िलेदार में। फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम दोनों में ये क्वेश्चन बना था। मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रेट मौजूद है जिसको मलाक्का स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट क्या होती है? जो दो बड़े समुद्रों को आपस में मिलाती है। पानी की एक तंग पट्टी होती है जो दो बड़े समुद्रों को आपस में मिलाती है। तो मलाक्का स्ट्रेट जो है ना इसकी लंबाई तकरीबन 800 किलोमीटर है। ये पैसिफिक और इंडियन ओशन को आपस में मिलाती है। तो और भी क्वेश्चन, सिंगापुर 1965 में मलेशिया से अलग हुआ था। ये भी MCQs बन सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? तो ये भी हूबहू जो MCQs था, ये 29 जून ज़िलेदार का जो पेपर मुनक्कद हुआ था उसमें ये MCQs बना था। तो USA की 50 स्टेट हैं। नेक्स्ट पोर्शन है पाकिस्तान स्टडीज़ का। हु हैज़ बिकम यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल? तो वो अरफा करीम थी, 9 साल की एज में। नेक्स्ट, सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1984 में शुरू हुआ। नेक्स्ट, द मुगल इरा पीरियड इज़। जो मुगलिया सल्तनत का दौरानिया पूछा गया है वो 1526 से लेकर 1857 तक उनका टेनोर है।
अगर टोटल टेनोर की बात करें तो 331 साल बनते हैं। और कितने मुग़ल आए? 20 मुग़ल बादशाह थे। 1526 से लेकर 1857 तक इनका टेनोर था। बच्चों इनके जो टेनोर था उनको दो हिस्सों में बांटा गया। एक था ग्रेटर मुग़ल और बाद में लेटर मुग़ल। जो ग्रेटर मुग़ल थे वो 1526 से लेकर 1707 तक रहे थे। फिर 1707 से लेकर 1857 तक लेटर मुग़ल रहे। तो ज़्यादातर जो रोल था वो ग्रेटर मुग़ल्स का था। वो कितने थे? वो 6 थे। वो बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था और औरंगज़ेब था। तो ये एक वर्ड है, अगर आप ये याद रख लोगे तो आपको इनका सीक्वेंस भी याद रह जाएगा। तो ये लफ्ज़ है बादशाह। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगज़ेब। इनके मैंने टेनोर भी लिख दिए। 1526 से लेकर 1530 तक रहा और ये इसके दो टेनोर थे, एक 1530 से 1540, फिर एक 1555 से 1556। उसके बाद अकबर का टेनोर था 1556 से 1605 तक और 1605 से लेकर 1628 तक जहांगीर का और 1628 से 1658 तक शाहजहां और 1658 से 70 तक का जो टेनोर था वो औरंगज़ेब का था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। 70वां, डैश सीट्स आर रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम इन द नेशनल असम्बली। तो ये 10 सीटें हैं। जो मिनॉरिटी की जो सीटें हैं वो 10 हैं। स्टार इन पाकिस्तान फ्लैग रिप्रेजेंटेटिव, पाकिस्तान को जो झंडा है उसमें जो स्टार हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? वो नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, इसमें सब्ज़ हलाली परचम और इसे बोलते हैं या परचम चांदो हलाल भी बोलते हैं। वो चांद जो पहली या दूसरी तारीख का हो उसको हलाली बोलते हैं। अब अगर यहाँ पर इन दोनों के पोर्शन की बात करें तो 3:2 रेशो है। 3 ग्रीन है और 2 जो ना वो वाइट है। वाइट कलर जो ना ये पाकिस्तान की अक़लियत को ज़ाहिर करता है, जिसका मतलब जॉय एंड हैप्पीनेस है। ग्रीन कलर पाकिस्तान की अक्सरियत को ज़ाहिर करता है। इसे कलर ऑफ इस्लाम भी बोलते हैं। उसके बाद चांद पाकिस्तान की प्रोग्रेस को ज़ाहिर करता है। सितारा जो है ये नॉलेज और लाइट यानी इल्म और रोशनी का निशान है। स्टार के 5 कोने पिलर्स ऑफ इस्लाम है यानी इरकान इस्लाम। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की हम बात करते हैं। वज़ीर खां मस्जिद इज़ लोकेटेड इन, तो वज़ीर खां मस्जिद जो है ना ये लाहौर में है। प्रपोज्ड कालाबाग डैम इज़ लोकेटेड इन विच परवेनेस, तो कालाबाग जो डैम है ना ये मियाँ वाली पंजाब दरिया इंदस के किनारे तमीर हो रहा है। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो ज़बान है वो पंजाबी है। ये भी MCQs बना है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर, तो वो बाबर था। नेक्स्ट 23, हाउ मेनी टाइम्स महमूद गजनवी अटैक्ड ऑन इंडिया, तो महमूद गजनवी ने इंडिया पर 17 हमले किए थे। किस सदी में? 11वीं सदी में, 1000 कुछ में। विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो नेशनल बर्ड है वो चकोर है। अगर एनिमल पूछें तो वो मारखोर है। द डिपॉजिट ऑफ कॉपर गोल्ड एंड सिल्वर हैव बीन डिस्कवर्ड एट, तो ये ज़िला चागी बलूचिस्तान में एक मकाम है सिंडक, वहाँ पर ये डिस्कवर हुए। व्हाट इज़ द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, तो उनकी सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसकी रिटायरमेंट की जो एज है वो 65 साल है। उसके बाद एब्डो एंड PODO वर प्रोमोलगेटेड बाय, ये किसने नाफज किया? ये अयूब खान ने, जनरल अयूब खान ने इसको नाफज किया। सबसे पहले देखते हैं एब्डो क्या है। इसका मतलब होता है इलेक्टिव बॉडीज़ डिसक्वालिफिकेशन ऑर्डर। ये अगस्त 1959 में इसको नाफज किया। उसके बाद है PODO, ये पब्लिक ऑफिस डिसक्वालिफिकेशन ऑर्डर है। तो इन दोनों को अयूब खान ने नाफज किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश्ड इन, तो ऑप्शन सी 1600। हु वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया, तो इंडिया का जो पहला वायसरॉय है वो लॉर्ड कैनिंग है।
इसके टनोर की बात करें तो वो 1857 से लेकर 1862 तक रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी का आखिरी गवर्नर जनरल था और हिंदुस्तान का पहले वायसरॉय था। लॉ ऑफ एडॉप्टेशन को इसने ख़त्म किया था। इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 जो है ना, ये भी इसका कारनामों में से एक कारनामा था। 1861 में बम्बई में पहली यूनिवर्सिटी तामीर करवाई। 1861 में ही रेलवे का निज़ाम मुतारफ़ करवाया और आगे 1853 में बरासगीर के अंदर पहली पटरी बछाई गई थी, बल्कि 63 में कराची से कोटरी तक 169 किलोमीटर। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। राजा डोगरा परचेज कश्मीर इन विच ईयर? 1846 में ख़रीदा। खैबर इज़ खैबर जो है ना, ये पास है। महमूद गजनवी अटैक इंडिया इन सेंचुरी 11वीं सदी ये बनता है, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। विच एंसीडेंट सिटी इज़ कंसीडर एज पर्ल कंदारा सिविलाइजेशन? तो टेक्सला ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। विच पाकिस्तानी पोइट गोल्ड लेनिन प्राइज है? तो फैज़ अहमद फैज़ को लेनिन प्राइज मिला है कब? 1962 में। ये रशिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। उसके बाद करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हु बिकम यंगेस्ट फीमेल एरोस्पेस इंजीनियर ऑफ पाकिस्तान? तो वो अरोबा फरीदी, ऑप्शन सी सही आंसर है। हु इज़ द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ? वो ज़हीर अहमद बाबर हैं। जोग्राफिया पोर्शन, द हिमालय, एल्प्स, इंडीज एंड रॉकीज आर एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ माउंटेन्स? तो ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। जब ज़मीन की बड़ी प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उसके नतीजे में ये माउंटेन वजूद में आए थे। विच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के साउथ में कौन सी माउंटेन रेंज है? कैर्थर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। डेमोग्राफी क्या है? इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूडिंग, इसमें बर्थ भी आ जाएगा, डेथ भी आ जाएगा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। अल्पाइन ग्लेशियरी इज़ आल्सो नाउन एज, इसे वैली ग्लेशियरी बोलते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। डैश इज़ द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम? तो वेदर आएगा। विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट्स हैज़ स्नो कैप्ड माउंटेन? तो ये मार्स मरीख पर स्नो कैप्ड माउंटेन मौजूद है। नेक्स्ट एवरीडे साइंस का पोर्शन है, वन सेल थिक वेसल्स आर कॉल्ड? तो ऐसी वेसल्स जो 1 सेल थिक है तो वो कैपिलरीज हैं। विच कंपाउंड इज़ द मोस्ट सोलेबल इन वाटर? तो साल्ट जो है ना वो सबसे ज़्यादा सोलेबल है वाटर में, NaCl। मोस्ट मैटर्स एट रूम टेम्परेचर आर इन द फॉर्म ऑफ? ज़्यादातर जो मैटर्स हैं रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड में है। सिर्फ दो ही मैटर्स हैं, एक लिक्विड एक मरकरी और एक ब्रोमाइन है जो सिर्फ दोनों लिक्विड फॉर्म में, बाकी सॉलिड, ज़्यादातर सॉलिड में और कुछ गैसेस फॉर्म में भी है। द टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज़ अबाउट? तो जो फेफड़े होते हैं उनकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 6 लीटर है। द एक्यूरेसी ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंटेबल इन 2 16 बिट वर्ड्स ऑफ ए कंप्यूटर इज अप्रोक्सीमेटली? तो 6 डिजिट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 48 है, रॉबर्ट बंसन इन्वेंटेड? तो इसने बंसन बर्नर को इन्वेंट किया। इन 1956 DNA पॉलीमर्स was discovered from the cell of E. coli, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। विच प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम कास्ट आउट फ्रॉम लिस्ट ऑफ प्लानट्स? तो ये प्लानट्स की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरता, इसलिए ये निज़ाम शमसी का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन डी प्लाटो। बाकी बच्चों इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में MCQs डिस्कस करेंगे और इस पेपर को हम ख़त्म करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।